कल पश्चिम बंगाल में ईडी वह जो राशन कार्ड होता है, मिल में सप्लाई होता है चावल गेहूं का, और फिर वहाँ से निकलता है, तो राशन कार्ड का जांच करने के लिए गया था, जो बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि वहाँ पर तो रोहिंग्या मुसलमान 30% से ज़्यादा है, और ममता बनर्जी का वोट बैंक भी है। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पर भी हमला हुआ और कितने लोग घायल हो गए, और 19 में भी शारदा चिट फंड का जांच करने के लिए वहाँ पर गया था, और वहाँ के डीजीपी थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए तो ईडी को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने पहले कहा था, बाघ जब जन्म लेता है तो वह मानव का मांस नहीं खाता है, वह मानव का मांस करके ही जमीन पर पैर नहीं रखता है। लेकिन एक बार जब मानव का मांस खा लेता है तो बहुत दिनों तक मानव का मांस खाने के लिए वह भूखा रह जाता है। एक बार ममता बनर्जी ने कानून का मजाक किस प्रकार से उठाया 19 में देखा। फिर वहाँ पर पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद, अब विधानसभा चुनाव के पहले, अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोगों की हत्या हुई। पुलिस लाश सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन उसको पुलिस उठाने वाला भी नहीं मिला। ये इसके पहले भी उस बार लोकसभा चुनाव में अपना पैर में प्लास्टर करवा करके बैठ गए कि भाजपा वाला आया हमारे पैर पर गाय चढ़ा दिया। इस बार भी इसी प्रकार का घटना ममता बनर्जी ने किया था, और उसका रिजल्ट कल निकला, जो ईडी पर 200-400 लोगों ने, और वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों ने किस प्रकार से तांडव मचाया। अब प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्रालय को, भारत के राष्ट्रपति जी को और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह देखना चाहिए कि ममता बनर्जी देश विरोधी ताकत को किस प्रकार से प्रोटेक्शन दे रही है। उनके विरोध में सारा केस चल रहा है, लेकिन सब जगह से कभी सीबीआई का जांच पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है, कभी छोटे छोटे मामलों की सुनवाई करती है, कभी केंद्र सरकार उनको बर्खास्त नहीं करती है, कभी और केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को इस प्रकार से बचाव नहीं करती है। वह आदेश देती है केंद्र सरकार, लेकिन ईडी का इसके पहले ड्रग्स मामले में बड़े अधिकारी थे, उनके साथ कितना हुआ बम्बई में, वह बाद में नौकरी से त्यागपत्र भी दे दी। जब आर्यन खान और चैतन्य पांडे का जब ड्रग पकड़ाया था तो उसी पर उल्टे केस कर दिया गया, उसी को फंसा दिया गया, पदाधिकारी को ही। और कितना क्या हुआ। तो आज केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए, आप जो अधिकारी को भेजते हैं उस अधिकारी का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। आप आदेश दे देते हैं कि आप यह काम कीजिए, उसके बाद उसके साथ क्या होता है यह देखना चाहिए। ये शारदा चिट फंड पहले हुआ था 19 में, फिर आज हुआ, अब बीच में भी कितनी घटनाएं हुई। यह पश्चिम बंगाल पर सख्त एक्शन होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए वहाँ पर, और उससे भी NIA जांच के CAA वहाँ पर लागू होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर जितने भी रोहिंग्या मुसलमान आके बसे हुए हैं, राशन कार्ड और चाय बागान में, और वहाँ का आधार कार्ड बना लिए हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना बना लिए हैं,
उस सब का जांच करवाना चाहिए और सबको जेल में भेज करके और सबको देश से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर नहीं तो अराजक स्थिति पैदा करना ममता बनर्जी का एजेंडा है। वह बार बार पश्चिम बंगाल में आपने देखा तो वहाँ के विधानसभा चुनाव बाद कई लाख लोग घर से पलायन करना पड़ा अपने ही देश में। आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल तो उससे भी बदतर हो गया है। और ममता बनर्जी का जो पार्थ चटर्जी के प्रेमिका के यहाँ कितना रुपया मिला था और कितने लोगों के पास रुपया मिला था। वह मवेशी तस्कर कौन थे मंडल जी, कितना पैसा मिला था। लेकिन पश्चिम बंगाल को किस अराजक की स्थिति में ले गए हैं ममता बनर्जी। उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज दो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का मामला चल रहा है। ये केजरीवाल साहब और झारखंड के मुख्यमंत्री का, ममता बनर्जी का भी नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिनों से पश्चिम बंगाल में एक अराजक स्थिति पैदा किए 19 से ही। और कितना घोटाला हुआ है यह देखना होगा। और घोटाला में वह अभी तक उन पर चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की गई है, उन पर क्यों नहीं चार्जशीट दाखिल की गई है। और उन पर जो ये अराजकता स्थिति पैदा किया है, जो रोहिंग्या मुसलमानों को, इसीलिए रोहिंग्या मुसलमान जहाँ भी रहते हैं अराजक स्थिति के लिए जाने जाते हैं। ये मौका पर पड़ते ही अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। आज मणिपुर जल रहा है, वहाँ विदेशी ताकत फैला हुआ है। विरोधी दल केंद्र सरकार को, वहाँ की राज्य सरकार को कहती है जो आप मणिपुर में क्या किए, मणिपुर में क्या किए। मणिपुर को तो विरोधी दलों ने जलाया। आज पश्चिम बंगाल के बारे में राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते हैं। आज पश्चिम बंगाल के बारे में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोलती है। आज इंडी गठबंधन के सभी नेता को बोलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है कल, बिना राज्य सरकार के कोई घटना नहीं हो सकती है। राज्य सरकार की संलिप्तता के बाद ही कोई घटना घटती है राज्य में। इसके लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं और इंडी गठबंधन को संवैधानिक प्रधानमंत्री को चाहिए, जो गृह मंत्री को चाहिए, कानून का राज हर हाल में बना रहे हैं। और पहले से मैंने जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जयपुर में लगभग बहुत अनेक राज्यों का और राजस्थान के राज्यों का कानून व्यवस्था का स्थिति को लागू करने के लिए डीजीपी का बुलाए हैं। प्रधानमंत्री भी वहाँ पर 2 दिन रहेंगे और वहाँ का समीक्षा, कानून को किस प्रकार से लागू किया जाए यह देखना होगा। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री को वहाँ पर समय देना चाहिए, गृह मंत्रालय को वहाँ पर मीटिंग करना चाहिए और सीबीआई, ईडी, एनआईए और सारे एजेंसियों को अलग अलग जांच कर सारे रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ से बाहर करना होगा। और एक एक कानून पर, जहाँ जहाँ कानून तोड़ा गया है, चाहे ये राशन कार्ड का घोटाला का मामला है, चाहे चीनी मिल या चावल का सप्लाई का मामला है, या शारदा चिट फंड का है, या घोटाला और घोटाला का है, कितना पैसा कितना पकड़ाया था पार्थ चटर्जी के प्रेमिका के पास में, और कितने के साथ। लेकिन ममता बनर्जी पर कोई आँच नहीं आया। यह दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को वहाँ पर जा करके वहाँ पर कानून का समीक्षा करना चाहिए और ज़रूरत पड़े
उस पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए वहाँ पर। और जब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है वहाँ कानून को संभाला नहीं जा सकता है। आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के माध्यम से देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? ईडी के साथ जो कल हुआ है इस पर एक व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, अनेक व्यक्ति का गिरफ्तारी होना चाहिए और ममता बनर्जी को इसके लिए जिम्मेवार बनाना चाहिए। बिना उनका सहमति का कोई कुछ होता नहीं है। और आज जिस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमानों को इंडी गठबंधन देश विरोधी जो ताकत है उसको प्रोटेक्शन मिला, वह वोट बैंक उसका है, यह पूरे देश में लागू है। यह मैंने पहले भी कहा था, प्रधानमंत्री जी से गृह मंत्रालय को चाहिए हर राज्य में जा कर के अलग अलग बैठक करें, एक राज्य में जा कर के वहाँ के डीजीपी को, वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को, वहाँ के जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक को एक साथ बैठक बुला करके और सीबीआई, ईडी, एनआईए के साथ मीटिंग करना चाहिए और हर राज्य में कानून व्यवस्था को देखते हुए और रोहिंग्या मुसलमान जो भारत में एक समस्या पैदा करने वाले बन गए हैं उस पर हर जिला में उसका जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में हर जिला में, हर राज्य में, हर जिला में जांच करना चाहिए कहाँ से ये आए हैं और इनको देश से बाहर करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता है। जब तक ये रहेंगे, हरियाणा तो आपको मालूम है नूह, उसने भारत में भाजपा का किस प्रकार से, भाजपा के ही मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, देख लिए थे। आज भी वहाँ शांत नहीं हुआ है, आज भी वहाँ पर शांत नहीं हुआ है। इसलिए जो रोहिंग्या मुसलमान वहाँ बसे हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उनको बाहर करना पड़ेगा। वहाँ पर एनआईए, सीबीआई, ईडी को वहाँ पर लगाना चाहिए। ममता बनर्जी पर नकेल कसने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता है। देश का संविधान वहाँ भी लागू होता है और ममता बनर्जी को और पश्चिम बंगाल को बचाना पहला चुनौती होगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का। यह आपको जान लेना चाहिए। अगर एक राज्य में अराजक इसलिए पैदा होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो उसका देखा देखी दूसरे राज्यों में भी यही होता है। मुनेश में भी हुआ था घटना, शारदा चिट फंड वाले में आज भी घटना हुआ है। राशन कार्ड के जांच करने में यह होता रहेगा क्योंकि आप गृह मंत्री आपके मजबूत नहीं हैं, इसी के चलते ये घटनाएं हो रही है। थैंक्स।